बहुत से पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, रोते हैं कि हमारा बच्चा नशे पे लग गया, गलत सोसाइटी में चला गया है। हम उन्हें कहते हैं कि आप इनको स्पोर्ट्स की तरफ लेके ही नहीं आते, इनको आप मोबाइल थमा देते हैं। और जैसे आपने बाकी गेम्स की तरह NFT यानी कि मिक्स मार्शल आर्ट्स को आप आगे लेके आ रहे हैं, ये आज तक कभी नहीं हुआ पाकिस्तान में। इतना सपोर्ट किया जा रहा है और जिस तरह आप प्लेयर्स को, कोचेस को बेल्ट के साथ साथ, मेडल्स के साथ साथ उनको जो पैसे दे रहे हैं, जो मेन उनको ज़रूरत पड़ती है कहीं आने जाने में या घर वालों के मुंह बंद करने के लिए, वो आपने बहुत लेवल का काम किया। अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट विद बाबर राजा में आज एक और मेहमान है हमारे साथ, अल्ताफ़ ताफू साहब। अल्ताफ़ ताफू एक कोच हैं, ख़ुद भी एक प्लेयर रहे हैं और MMA के जो अब टॉप पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, स्पेशली गर्ल्स में बानो भट्ट इनकी स्टूडेंट हैं और काफ़ी सारी और नेशनल प्लेयर्स जो हैं वो इनकी स्टूडेंट्स हैं। हम इनसे बात करेंगे इस गेम के बारे में, इनके बारे में, और थोड़ा सा एक इनफॉर्मल चिट चैट है। अल्ताफ़ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबर भाई, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें यहाँ बुलाया और ये पोस्टकास्ट का जो काम आपने शुरू किया माशाल्लाह बहुत अच्छा है और प्लेयर को भी आप ऊपर लेके आ रहे हैं, कोचेस का भी दुनिया को पता लग रहा है। और जैसे आपने बाकी गेम्स की तरह NFT यानी कि मिक्स मार्शल आर्ट्स को आप आगे लेके आ रहे हैं, ये आज तक कभी नहीं हुआ पाकिस्तान में कि इतना सपोर्ट किया जा रहा है। और जिस तरह आप प्लेयर्स को, कोचेस को बेल्ट के साथ साथ, मेडल्स के साथ साथ उनको जो पैसे दे रहे हैं, जो मेन उनको ज़रूरत पड़ती है कहीं आने जाने में या घर वालों के मुंह बंद करने के लिए, वो आपने बहुत लेवल का काम किया। थैंक यू अल्ताफ़ भाई। अल्ताफ़ भाई, मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि मिक्स मार्शल आर्ट्स के अंदर, और आप चूँकि काफ़ी डिसिप्लिन में हैं, थोड़ा सा अपना तारुफ कराएं कि कहाँ से आप ये कौन से मार्शल आर्ट्स से होके गुजरे हैं और अब जब MMA की कोचिंग में आए हैं तो उसके पीछे कितना तजर्बा है और क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? जी, मेरी स्टार्टिंग जो थी वो कराटे से थी, 99 से। तो कराटे में मैं ब्लैक बेल्ट हुआ, फिर 3 डाउन हुआ और नेशनल मैंने काफ़ी इवेंट खेले, माशाल्लाह बड़े मेडल्स लिए। उसके बाद बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग में इन हो गए, क्योंकि मैं खाली कराटे करता था तो मुझे लगता था कि खाली कराटे का ही आगे लाइफ नहीं है और ये एक टच गेम है, तो मुझे बाकी गेम्स में भी आना चाहिए। आगे जो जदीद दौर आ रहा है उसमें कौन सी मार्शल आर्ट्स काम आएगी, स्पेशली सेल्फ डिफेंस के हवाले से। तो फिर मैं ये वुशु, किक बॉक्सिंग में इन हो गया, फिर ग्रैपलिंग में मैं इन हो गया। तो ग्रैपलिंग में अल्हम्दुलिल्लाह मैं PGC का, पाकिस्तान का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और फिर जब ज़ैनब के जैसे कसूर में हमारे केस हुए और मोटरवे के जो साने हुए, तो तब मुझे एहसास हुआ कि बॉयज़ को खाली नहीं सिखाना, गर्ल्स को भी इस साइड पे लेके आना। मगर गर्ल्स को पेरेंट्स आने नहीं देती, क्योंकि जैसा हमारा माहौल चल रहा है पाकिस्तान में, स्कूल में, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में, मदरसों में चल रहा है, तो वो डरते हैं बच्चियों को ख़ास तौर पे कहीं भेजने से। तो हमने उनको जाके यकीन दिलाया कि हम बच्चियों को आपकी नहीं अपनी बच्चियाँ समझ के इनको ट्रेनिंग देंगे। और उन्हें जब आके माहौल देखा कि हम उनको कैसे अपनी बच्ची समझ के ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो फिर मैं इस बानो मेरे पास पहली दफ़ा आई और इस बच्ची में स्टार्टिंग से ही बहुत टैलेंट था। और इसको कराटे के साथ साथ जब मैं दूसरी गेम में लेके आया तो मैंने देखा कि ये तो डरती ही नहीं है। तो फिर इसको मैंने पहले डेंजरस शाद का नाम दिया और ये बॉयज़ को मारती थी स्टार्टिंग से ही। इसने कभी नहीं देखना कि कोई गर्ल है या नहीं है, मैं बॉयज़ को भी मार लूँगी। तो आहिस्ता आहिस्ता इसने 2 साल तो सिर्फ बॉयज़ के साथ ही फाइट किया। इसलिए ये जब गर्ल्स के साथ फाइट करती है तो इसको बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ को संभालना, उनको संभालना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसने फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देना शुरू की और हर प्लेटफॉर्म में इसने अपना नाम बनवाया। बॉक्सिंग में भी, किक बॉक्सिंग में, वुशु में, ब्राज़ीलियन जुजित्सु में, जो नेशनल जुजित्सु में इसने भी बताया था आपको कि ये पहली दफ़ा गई थी। तो वहाँ इसके सामने साउथ एशियन प्लेयर्स भी थे, जो नेशनल वापडा के, एयरफोर्स के, नेवी के प्लेयर्स थे, जो कि कई सालों से वहाँ गोल्ड मेडल लेते आ रही थी। उनके साथ ये पंजाब की तरफ से पहली दफ़ा जब आमना सामना हुआ तो उन्होंने इसको बच्ची समझा कि पंजाब तो कभी गोल्ड लेता ही नहीं है नेशनल में। तो इसने दोनों कैटेगरी में 2 गोल्ड मेडल लिए। और अभी ग्रैपल फर्स्ट हुआ तो उसमें भी इसके सामने जो लड़कियां थी, जिनके ब्लू बेल्ट थी, ये वाइट बेल्ट है, और उनका वेट भी 6-7 kg ज़्यादा था। तो मैंने जब इससे बात की कि बानो वेट तो उन्होंने ज़्यादा मांगा है, हमारा तो कम है, तो ये हमेशा की इतना कहती, सर आप सोचते क्यों हैं, जो भी वेट है आप फाइट डन करें। तो इसने मनवाया कि हम ग्रैपल में भी सबसे आगे हैं। भाई ये बताइए कि जो आपका कोचिंग का स्टाइल है
स्पेशली गर्ल्स को लेके, उसमें आपको और क्या मसाइल आते हैं? मुझे पता है फाइनेंशियली बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें, और आपको क्या कमी लगती है कि गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि ये गवर्नमेंट के काम है, नेशनल लेवल पे ये लोग आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान का झंडा लेके आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट का इस कोचिंग को लेके, क्योंकि आपका कोचिंग से अब ताल्लुक़ है, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं जो होनी चाहिए? देखिए जी, गवर्नमेंट का सवाल है तो उनकी तो बात ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पे तो हमने अपने क्लब में कई दफ़ा अपने सोसाइटी के एमपीएस को बुलाया, बड़े बड़े पॉलिटिक्स को बुलाया, जिसमें पीटीआई एमएनए या जो भी थे, और नून लीगी भी बहुत थे, मगर हमने उनको कहा कि बच्चों को सपोर्ट करें, आप कोचिंग को बिल्कुल ना करें यार, हमें कुछ भी ना दें, हमारे क्लब को भी कुछ ना दें, मगर बच्चों को आपको सपोर्ट करें, इनकी कोई मेंबरशिप लगाएं, इनको जो एकेडमी स्कूल के अखराजात हैं, जो उनकी डाइट प्लान है, ये वो उनको सपोर्ट करें। हमने जो छोटे छोटे इवेंट करवाते हैं क्लब में, उनमें आके हमारा थोड़ा साथ दे दिया करें, हम आपको ही चीफ गेस्ट बनाएंगे, आपकी तख्तियाँ बाहर लगा देंगे, हमारे बच्चों को सपोर्ट करें हमारे साथ। हमारी बच्ची जैसे अभी इंटरनेशनल एमएमए का इवेंट खेलने गई है, तो देखें ना कि वो बार बार कहती थी, रोती थी कि सर आप मेरे साथ चलें चलें, उनके पेरेंट्स कहते थे कि हम आपके बगैर इसको नहीं भेजना चाहते, मगर हालात कुछ ऐसे थे कि मुझे वो साथ नहीं लेके जा रहे थे, क्योंकि वहाँ 7.5-8 लाख रुपया लग रहा था, तो वो मुझ पर कौन लगाता, हम पे कोई 8,000 रुपया नहीं लगाने को तैयार होते। अल्ताफ भाई, मुझे ये बताइए, आपको जिस तरह ऐसे ग्रुप है और पाकिस्तान के अंदर ऐसे ग्रुप स्पोर्ट्स को जिस तरीके से प्रमोट कर रहा है, ऐसे गार्डन्स, शोएब अफजल मलिक, सोहेल अफजल मलिक, मैं तो इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इस तरीके से पाकिस्तानी प्लेयर्स को, पाकिस्तानी स्पोर्ट्स को ऊपर लेके आ रहे हैं। मुझे आप ये बताइए कि ये इस तरह प्राइवेट सेक्टर का आना कितना ज़रूरी है? देखिए, प्राइवेट सेक्टर को लाजमी इसमें आना चाहिए, और मैं मलिक शोएब साहब का बड़ा शुक्रगुजार, उन्होंने स्पोर्ट्स को बहुत आगे लेके गए हैं, और उनको भी इस साइड पे लाने वाले मैं समझता हूँ वो आप ही हैं, क्योंकि पहले मैं देखता था स्नूकर पे और दूसरी गेम्स पे बहुत काम हो रहा था, मगर जब मैंने देखा कि कबड्डी पे और कुश्ती पे, और जैसे आपने एमएमए को आगे लेके आए हैं, पूरे पाकिस्तान को आपने इकट्ठा किया है, वो वाकई उसकी तारीफ़ करनी चाहिए कि आप किस तरह प्लेयर्स को आगे लेके आ रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर को चाहिए कि आगे लेके आएँ, दूसरी जितनी सोसाइटीज़ हैं उनको आगे आना चाहिए कि स्टूडेंट्स को जितने भी हैं स्पोर्ट्स वाले उनको प्रमोट करें और मिल के लेके चलें, ताकि यहाँ टैलेंट आगे आए और बच्चे बुराइयाँ नशों से बचें। बहुत से पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, रोते हैं कि हमारा बच्चा नशे पे लग गया, ये गलत सोसाइटी में चला गया है, तो हम उन्हें कहते हैं कि आप इनको स्पोर्ट्स की तरफ लेके ही नहीं आते, इनको आप मोबाइल थमा देते हैं और स्कूल में उस लेवल की स्पोर्ट्स नहीं हो पाती। तो ये सबको आगे आना चाहिए, गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड को, पंजाब स्पोर्ट बोर्ड को, कि वो आपके साथ मिल के, ऐसे ग्रुप के साथ मिल के एक बहुत बड़ा इवेंट करवाए ताकि स्पोर्ट्स आगे आए। अल्ताफ भाई, थोड़ा सा हमें एक मैसेज दें, आवाम को मैसेज दें, स्पेशली जो गर्ल्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनको मैसेज दें, उनको किस तरीके से, किस तरीके से, कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो गर्ल्स को, आप क्योंकि आप एज अ कोच आपको पता है, तो उनको बताएं कि किस तरीके से कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और कितनी ज़रूरी है पेरेंट्स की सपोर्ट। मैं तमाम पेरेंट्स को बस यही कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ अपने जो आपका बॉय होता है उसी को ना सपोर्ट किया करें, लड़की को बस आप लड़की तक महदूद करते हैं कि बस पढ़ो, घर में रहो, खाना पीना ये वो करो, एंड उसकी शादी हो जाती है। उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो यहाँ मार्शल आर्ट से, स्पोर्ट्स से ऊपर आता है। उसको दुनिया में रहना हम सिखाते हैं कि आपने किस तरह सारे चैलेंजेस को सामना करना है। तो उसको लाइफ में अपना सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, स्पेशली वो कल को जब अपने उसके फादर या बड़ा भाई बिजी होता है तो उसे पता हो कि मैं रिक्शे या गाड़ी वाले के साथ या किसी इवेंट में या किसी टूर पे या पिकनिक पे कहीं भी जाऊं तो मुझे पता है कि मैं खुद भी अपना आप संभाल सकती हूं। तो उनको लाजमी आप कराएं। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी 9-10 लड़की हैं जो बानों के बाद मैं तैयार कर रहा हूं, और इंशाल्लाह उनको मैं पाकिस्तान में ऐसे लेके जब आऊँगा तो पाकिस्तानी टीम इंशाल्लाह मेरे जिम से निकलेगी और वो एक पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन एमएमए टीम होगी इंशाल्लाह। अल्ताफ भाई के बारे में थोड़ा सा बता दूं, एक करंट सर्वे हुआ है ऑन द माइक, एक ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से, और पाकिस्तान के बेस्ट कोचेज़ में उन्होंने एक किया है, एक सर्वे किया है जिसके अंदर अल्ताफ भाई नंबर 1 पे आए हैं, इस वक्त नंबर 1 कोच हैं। थोड़ा सा हमें ये बताइए कि आपका अपना जो क्लब है वो कहाँ पर है
एक मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन ये देखें कि अगर वो अपनी गर्ल्स के लिए स्पेशली और छोटे बच्चों के लिए और बच्चों के लिए अगर वो मार्शल आर्ट सिखाना चाहें तो वो अपना क्लब का एड्रेस भी बताएं और अपना फ़ोन नंबर भी बताएं। जी, मेरा क्लब जो है वो लाहौर में वॉल्टन कैंट एरिया में है, जो एक सोसाइटी है मदीना कॉलोनी, वहाँ है। और मैं पिछले 22 साल से उसे रन कर रहा हूँ, जिसमें मेरे पास 4 ईयर से लेके 40 ईयर तक बच्चे बच्चियाँ आती हैं, फीमेल्स आती हैं अपना सेल्फ डिफेंस सीखने, अपना फैट लॉस करने, अपनी पाकिस्तान में अपना नाम बनाने के लिए। हमारी बहुत सी गर्ल्स हैं जिनको हमने, जो गरीब है बहुत, जिनके पेरेंट्स कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम बच्ची को मैट्रिक के बाद पढ़ा ही नहीं सकते, हमने उनके लिए भी वर्क किया कि वो आगे कॉलेज यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स बेस पे अपना सारी स्टडी करे, ताकि वो अपना नाम वहाँ भी कमाए और अपना सेल्फ डिफेंस भी सीखे और ज़िंदगी में भी उसे रहना आए। तो वॉल्टन में हमारा क्लब है अल्टीमेट मार्शल आर्ट्स नेम से, और मेरा जो फ़ोन नंबर है वो 0300408348 अल्ताफ़ खान मेरा नाम है। इंशाल्लाह आप कभी अपनी बच्चियों को लेके आएँ, वहाँ के माहौल देखें और बच्चियों की ट्रेनिंग देखें, बच्चों की ट्रेनिंग देखें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अल्लाह ने मुझे जहाँ रखा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का मैं शुक्रगुज़ार। ये थे जी अल्ताफ़ ताफू। हमारा बेसिक मकसद हमारे कोचेस को, हमारे प्लेयर्स को, स्पेशली उन गेम्स को जिनके बारे में कम बात की जाती है, उनको ऊपर लाना है। एक अगली पॉडकास्ट के साथ, एक अगले सितारे के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।